जय हिंद दोस्तों, फिर से लेके आ चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। किसके लिए? बिजनेस स्टडीज के टॉप 20 एसेंशियल क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है, जो आपको दोस्तों हाँ जी पास करा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते थे सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। प्लस में ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम सारे टर्म वन के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको करवा देंगे। इसके अंदर हम सारा कवर अप। प्लस में आप लोगों ने बीएसटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अच्छे से मैं जानता हूँ, इसीलिए ये वीडियो अपलोड की गई है। क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स सबका ट्यूशन ले लेते हो आप, बिजनेस स्टडीज़ का ट्यूशन नहीं लिया जाता। प्लस में इवन बहुत जगह क्लासेस भी नहीं अवेलेबल होती, बोल दिया जाता है कि डाउट्स वगैरह। तो इसलिए हर साल मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि बच्चों का अच्छे से एग्ज़ाम हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, 30 मिनट से अबव हो सकता है, बट आप चेक करो आपके 5-6 चैप्टर जितने भी आ रहे हैं सारे कवर अप हो जाएंगे। तो वर्थ इट है इतना। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला चैप्टर ही है ये आपका, और इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर आपको पता होना चाहिए। आपको मैं टॉपिक करा दूंगा, क्वेश्चन कैसा भी आया आप उस चीज को डील कर पाओगे, इस चीज की मेरी गारंटी। ठीक है, सॉरी। चलो, पहला क्वेश्चन है मीनिंग क्या है भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज है? दोज एक्टिविटीज वूज ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी और वेल्थ, पैसा बनाना, प्रॉफिट कमाना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहां पर आप सेटिस्फाइड करते हो अपने सोल को। पैसा कमाना नहीं है भाई, लोगों का मतलब हेल्प करना, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको हेल्प करना या पढ़ाना। मान लो जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। दैट इज माई सिंपैथी, सेटिस्फेक्शन। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मान लो मैंने किसी को फ्री में ट्यूशन दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने मन की चीज को सेटिस्फाई करना। मेरा मन शांत हो गया, यूटिलिटी वाला कंसेप्ट आ गया इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर भी आ रही है बात समझ। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है भाई? पैसा कमाना। यहाँ ऑब्जेक्टिव है मेंटल सेटिस्फेक्शन, यानी खुद की संतुष्टि होनी चाहिए। एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो बेटा एग्जाम्पल क्या है? पीपल वर्क इन फैक्ट्री, जो कारखाने में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किसके लिए? मजदूरी के लिए। कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, यानी जो रेस्टोरेंट में खाना बनाया जा रहा है, किसके लिए? पैसों के लिए। टीचर टीचिंग इन स्कूल, फ्री में पढ़ा रहा होगा? नहीं भाई, चार्ज कर रहा होगा, सैलरी ले रहा होगा, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो। अगला, हाउस वाइफ कुकिंग फूड इन हर फैमिली, कोई भी लड़की, कोई पत्नी घर में खाना बना रही है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा थोड़ी चार्ज कर रही है, पर प्लेट आपसे कुछ पैसा ले रही हो ना। आ टीचर टीचिंग हर डॉटर, कोई टीचर अपनी बेटी को पढ़ा रहा है तो उससे पैसा थोड़ी चार्ज करेगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर पाओगे जरूर। जैसे मैंने बोला, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो क्या रिक्वायर्ड है? वी शुड हैव लीगल फॉर्मेलिटीज वाइल रनिंग या स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वी शुड हैव लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। इट टेक्स टाइम्स। प्रोफेशन में वी आर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, प्रैक्टिस ये चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में वी जस्ट नीड अ अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर है तो दैट्स ऑल, काफ़ी है। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बट यहाँ पर पर्सनलाइज एक्सपर्ट, या आप एक तरह से कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में वर्क अलॉटेड, जो भी काम दिया जाता है वो करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन में वी शुड हैव ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट में अगेन वी जस्ट हैव सम ट्रेनिंग और काम आना चाहिए, दैट्स ऑल। कैपिटल की बात करते हो तो बेटा कैपिटल बिजनेस में बहुत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू बोथ। प्रोफेशन में लिमिटेड चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड या नो नीड ऑफ कैपिटल। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। रिवॉर्ड की बात करें तो भाई पैसे में यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा? प्रोफेशनल फीस मिलेगी। यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस मिलेगा। आई बात समझ? आ गई बात समझ? चलो आगे जाएंगे। व्हाट आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? थर्ड क्वेश्चन है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होते हैं?
तो भाई 3 पॉइंट्स आपके लिए हमने ऐड कर रखे हैं। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस फेयर प्राइस में देना, अवॉइड करना एंटी सोशल अनफेयर प्रैक्टिस, और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली वो 3 गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं जो सोशल, यानी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पैसे के साथ साथ समाज के लिए भी काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होने चाहिए अच्छे से। ये बात समझ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। मिस्टर राजेश सोल्ड हिज फर्नीचर एंड बाइक ऑन OLX, ही वॉज शिफ्टिंग बेस टू लंडन। भाई वो बंदा कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है, और बाकी सब बेच दिए उसने OLX में। इज दिस अ बिजनेस एक्टिविटी? नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी में रेगुलरिटी होनी चाहिए, सेल एंड परचेज डेली बेसिस पे होना चाहिए। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज बीइंग रेफर टू हियर? कौन सा बिजनेस का एलिमेंट यहाँ पर बताया गया है कि दैट इज नॉन बेसिकली इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, दो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेसिकली, बट बिजनेस या प्रोफेशनल उनमें तीनों में से नहीं है, बेसिकली बेच रहे हो, दैट्स इट। आई बात समझ। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेट और पब्लिक क्वेश्चन, या तो MCQ में से आ जाएगा कंपनी में भाई कितने मेंबर, डायरेक्टर, कितना कैपिटल चाहिए होता है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाए तो कर सकते हो। नेम की बात करें तो भाई प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है प्राइवेट कंपनी में, यहाँ पर ओनली LTD। मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, यहाँ पर बेटा मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट पब्लिक कंपनी में, याद रखना। डायरेक्टर यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख, यहाँ पर 5 लाख। पब्लिक को यहाँ पर आप इनवाइट नहीं करते क्योंकि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली पब्लिक को इनवाइट करेगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर, नो फ्रीडम टू ट्रांसफर शेयर, बट यहाँ पर आप कर सकते हो। आ गई बात समझ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। वीडियो में अभी तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे टिल एंड तक ऑफ वीडियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगेन इसी चैप्टर से आया है। मिस्टर मीना इज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, शी गेट्स 72,000 पर मंथ सैलरी, ठीक है, एज अ रेमुनेशन। मिस्टर कुणाल इज अ फार्मर प्रोड्यूसिंग 20 क्विंटल्स ऑफ wheat for his own consumption and 2000 क्विंटल फॉर सेल, ठीक है। मिस कृति आर जर्नलिस्ट एजेंसी टीचेस स्लम चिल्ड्रंस आफ्टर हर ऑफिस आवर, ठीक है। शी डिड नॉट चार्ज एनी थिंग फ्रॉम देम, ठीक है। दिस गिव्स a psychological and mental satisfaction. Now question is, teaching in a college Mr. Meena refers to which type of human activity? वो क्या कर रही है? बेसिकली इट इज या शी इज डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय मिस्टर कुणाल फॉर हिज ओन कंजम्पशन रेफर्स टू विच इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन सा आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली आपका बिजनेस कर रहा है वो एक टाइप का, और यहाँ पर अगर टाइप की बात करें तो शी इज़ अ एम्प्लॉयमेंट, वो बेसिकली एक जॉब कर रही, ठीक, ध्यान रखना। अगला बहुत प्यारा इसी टाइप से क्वेश्चन है। सोनू अ टेलर बाय प्रोफेशन वॉज वर्किंग इन अ फेमस बुटीक इन कमला नगर, ठीक है। नाउ ही वॉज स्किल्ड worker with many years of experience, saving worth 5 lakh. He finally decided 5911 business studies that he would start own boutique, ठीक है। He rented a shop in Rohini. He was not sure about his venture. Now he would not have any security of income, but soon started getting lot of work due to efficiency and his profit increase, ठीक है। Type of economic activity सोनू undertaking when he was working in a boutique, कौन सा काम कर रहा था वो बुटीक के अंदर। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसने स्टार्ट किया और उसके फ़ायदे नुकसान देखने। तो एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा था और क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। ही वॉज इंगेज इन अ एम्प्लॉयमेंट, कि वो एक नौकरी कर रहा था, उसको आगे चल के छोड़ देता है वो। फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करता है वो, जहाँ पर वो क्या स्टार्ट करता है बेसिकली, ही इज़ डूइंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि अकेले बिजनेस स्टार्ट करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के होंगे फ़ायदे, क्या होंगे? कंप्लीट कंट्रोल होगा, पूरा प्रॉफिट मिलेगा, बट क्या है? नुकसान भी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, जितना पैसा होगा उतना ही लगा सकते हो, और कैपिटल भी कम ही होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करना है अलग अलग सेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर हमने ऐड करें ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर रहें और समझ आती रहें। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट विशेज टू ब्रिंग इट्स ओन एंटरप्राइजेस सो दैट इट कैन कंप्लीट विद द प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कॉम्पिटिट कर सके प्राइवेट सेक्टर से, तो इसलिए वो लेके आ रहा है। तो क्या होगा, ठीक है अभी देखते हैं। एंटरप्राइजेस रिक्वायर स्पेशल पावर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर पर्पस फॉर स्पेशल कॉस्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस पूरा करने के लिए कुछ बनाना है, क्या होगा देखते हैं। अगला, एंटरप्राइज रिक्वायर टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी एंड कंट्रोल देम मोनोपोली ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए उनका। तो क्या कहना चाह रहे हैं तीनों में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो पहले का आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। क्यों गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट चाहती है लाना प्राइवेट कंपनी से कॉम्पिटिट करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है वो गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है। दूसरे को कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, जहाँ पर आप किसकी बात करते हो, आप बात कर रहे हो किसकी, स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए जब भी कोई कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट फॉर्म किया जाता है, दैट इज़ योर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। एट लास्ट, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। LIC ऑफ एग्जाम्पल इज स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा। क्वेश्चन आ जाते पता होने चाहिए। अगला है, गवर्नमेंट होल्ड्स मिनिमम डैश पेड अप कैपिटल ऑफ इकोनॉमी, कंपनी की कितनी पेड अप कैपिटल उसको चाहिए होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आते रहता है, पता है कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी हम आंसर बता देते, दैट इज़ 51%। बाकी प्राइवेट कंपनी रखती है 49 और 51 यानी 1% या 2% ज़्यादा किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास। और ऐसे इन रियलिटी में भी चलता है शेयर। व्हाट इज़ MNC एंड एक्सप्लेन सम फीचर्स। MNCs क्या होती हैं और उसके फीचर्स। MNC के बारे में अपने 10th में पढ़ रखा है। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि होती तो एक ही सेंटर एरिया होता है, बट उनका जो ब्रांचेज होती हैं हर जगह पाई जाती हैं। जैसे कोको कोला, सोनी, रीबॉक है कंपनी कहीं और, बट इसकी ब्रांचेस फ्रेंचाइजी हर जगह खुली। इसका एक्सप्लेन कर लें फीचर तो ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, एक जगह पर होकर के सबका कंट्रोल होता है, और फॉरेन कोलैबोरेशन होता है कि बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर के ये काम कर रही होती है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज PPP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। PPP क्या होता है, जिसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। होता है क्या, समझते हैं। जब कोई पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी मिल करके किसी प्रोजेक्ट में काम करती है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे पब्लिक पार्टनरशिप, इट मीन्स एंटरप्राइज इन विच अ प्रोजेक्ट इज और सर्विसेज फाइनेंस एंड ऑपरेटेड थ्रू पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, जहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन होती है दोनों सेक्टर्स के बीच में। ये PP जो मॉडल है कहाँ यूज़ होता है, ध्यान से देख लो। ट्रांसपोर्ट में देखने को मिल जाएगा, रोड रेलवे हो गया, हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगा, क्लीनिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग में देखने को मिल जाएगा, आपको एजुकेशन में देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई, जो कंपनी हैज़ ट्रांसफर 3 लाख और 1 लाख, इसके लिए कौन सा यूज़ करेगी अर्जेंट बेटे। एक होता है RTGS, एक होता है बेटा NEFT। NEFT होता है लेस देन 2 लाख, जिसके लिए 1 लाख वाला लेंगे। ये होता है ग्रेटर देन 2 लाख, जिसके लिए आप यूज़ करोगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बेसिकली ये क्या है, 2 सर्विसेज हैं जिससे आप बड़े अमाउंट को एक स्टेट से, एक कंट्री से इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है तो ये यूज़ करते हैं, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 240, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रिंसिपल का आना है। तो मैंने 4 प्रिंसिपल छाटे हैं, इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को पता है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, इसीलिए प्रॉपर वीडियो बनाया। तो प्रॉपर टाइम दें, अच्छे से देखें वीडियो। पहला क्या कहता है, एट मोस्ट गुड फेथ। एट मोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ पार्टीज, इंश्योरी और इंश्योरर, मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस। अगर मान लो A और B दो इंश्योरेंस, A इंश्योरेंस करना है B का और B को कुछ प्रॉब्लम है कोई सी भी रिलेटेड, तो उसको बतानी है, सब कुछ बताना है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करके कि इन फ्यूचर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो देख सके। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। इफ़ अ पर्सन हाइड हिज डिजीज, उसने अपनी
बेसिकली बीमारी छुपा ली, और इंश्योरेंस किसका ले रहा है, हेल्थ ही ले रहा है, आगे जा करके उसकी डेथ हुई, कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, तो कंपनी विल नॉट गिव एनी क्लेम। कंपनी भाई पैसा नहीं देगी, वो बोलेगी अकॉर्डिंग टू एट मोस्ट गुड फेथ, आपने तो बात छुपाई हमसे, आपने धोखा किया, इसके लिए वी विल नॉट गिव यू एनी क्लेम। दैट इज एट मोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल क्या आता है दोस्तों, इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर विल कंपनसेट एक्चुअल लॉस, यानी जितने का लॉस होगा कंपनी विल गिव ओनली दैट अमाउंट। यहाँ से आप नो प्रॉफिट कैन नो मेड आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए 60,000 के, कंपनी विल पे ओनली 60,000, रेस्ट 40,000 कंपनी नहीं देगी आपको। अगर सेकंड केस लेते हैं, अगर मान लो 1.5 लाख का आपने क्या कराया, नुकसान हुआ, आपका इंश्योरेंस विल पे ओनली 1 लाख रुपीज़, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं दिया जाएगा, जितने का आप इंश्योरेंस कराओगे उतना ही आपको दिया जाएगा। आई बात समझ। अगला आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मान लो एक कंपनी अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस करवा लेती, तो वो सोचे कि दोनों से डबल अमाउंट ले लेना। जैसे यहाँ पर देखो, एक कंपनी ने 50,000 का इंश्योरेंस कराया और एक 60,000 का, एस से और टी से, और नुकसान हुआ 22,000 का, तो यहाँ पर 5 और 6 कैसे है, 50 और 60 का काट पीट के रेशियो निकलेगा, 5 और 6 में आपको 22,000 को बांटेगी कंपनी और आपको देगी 10,000 और 22,000। यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगी आई बात समझ, क्लियर है कंट्रीब्यूशन। अगला प्रिंसिपल आता है बेटा सबरोगेशन, जो कि कहता है कोई भी राइट की बात करे, अथॉरिटी की बात करे, प्रॉपर्टी की बात करे, अगर मान लो आपका कार डैमेज हो गया और उसके लिए कंपनी ने आपको पे कर दिया अमाउंट, तो जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो कौन ले जाएगा, वो कंपनी ले जाएगी। उसमें आपकी ओनरशिप क्या हो जाती है दोस्तों, ख़त्म हो जाती है। क्लियर। अगले प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, सॉरी अब अगला क्वेश्चन है, पर्सन इन इंश्योर्ड हिज स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर 60,000, यानी 40,000 की चीज़ को उसने कितने का इंश्योरेंस कराया, 60,000 का। फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑल स्टॉक डिस्ट्रॉय इन द फायर, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000 एक्चुअल अमाउंट। अगेन इंस्टीड ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ 60,000, विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस फॉलोड बाय द इंश्योरेंस। आई थिंक आप बता सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन केस स्टडी में बनता है। भाई 40,000 का कराया बट 60,000 का मिला, अभी चेक करो, पढ़ा नहीं है। हाँ, इंडिमिनिटी यही तो है कि भाई इतने का कराया, आपको मिला क्या, इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एग्जाम्पल लेकर के इसको प्रॉपर आप डिफाइन कर देना। डन, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्यार से कर लेना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर ई बैंकिंग के अंदर कौन सा नहीं आता, EFT, ATM, डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट नहीं आता ई बैंकिंग में। ओवरड्राफ्ट का मतलब है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि आप अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हो फॉर ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसे आप ई बैंकिंग के अंदर नहीं लेते। ठीक है। अगला है व्हाट इज द ई बिजनेस एंड गिव सम बेनिफिट्स। ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन बिजनेस जहां पर आप करते हो। ठीक है, इसके फायदे क्या है, वाइड वर्ल्ड रीच होगी, आप हर जगह पहुंचोगे, आपकी मिडल मैन खत्म हो जाएंगे, इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, लोअर इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगाना है, ईजिली आप पेपरलेस सोसाइटी यानी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हो एक चीज़ें, और लॉन्च कर सकते हो इजिली प्रोडक्ट, आपको अपडेट कर देनी वेबसाइट एक क्लिक में, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नेम द प्रिंसिपल्स बताने। द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या है, और मोस्ट गुड फेथ अभी बताया। इंश्योरेंस मस्ट हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। टू क्लेम द इंश्योरेंस मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस, दैट इज मिटिगेशन प्रिंसिपल। इंश्योर टू एंटाइल द रिकवर द लॉस बाय सफर्ड बाय हिम अप टू द लिमिट ऑफ पॉलिसी, कौन कहता है, इंडिमिनिटी। इन प्रिंसिपल्स में से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है। अगला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर एक ग्रुप के बारे में, तो आप इसका एक क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है जिसमें पूरा कवर अप है क्वेश्चन आपका। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बेटा, ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में डिफरेंस। इजी फॉर्मेशन होती है, डिफिकल्ट है ट्रेडिशनल की, बट ई बिजनेस सिंपल। फिजिकल प्रेजेंस भाई ट्रेडिशनल में रिक्वायर्ड है, ई बिजनेस में नॉट रिक्वायर्ड।
लोकेशन की बात करें तो भाई नया प्रोडक्ट हर चीज़ के लिए लोकेशन चाहिए, एनीवेयर हो सकता है ई बिजनेस। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हाई यहाँ लो होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, हाई इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर लो इंटरनेट कनेक्शन के चक्कर में ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी सब ओके। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएट्स यानी जो बिचौलिए हैं उनकी सहायता लोगे आप, मिडलमैन्स, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो। इंटरनेट कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या होता है, टॉप टू लेवल बॉटम सब होता है, टॉप मिडिल लेवल यहाँ पर डायरेक्ट होता है। रिस्पॉन्स की बात करें यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये इंस्टेंट होता है ऑनलाइन। ठीक, आई होप अच्छे से आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी दिक्कत होती है तो बताएं कमेंट करके प्रॉपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक वीडियो में बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कुछ और डिमांड करते हो तो ज़रूर लेके आएंगे, एक प्रैक्टिस पेपर भी ले आएंगे BST का, प्रॉपर सब कुछ पढ़ा है, बस करना क्या है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय एंड